एंड वेलकम बैक गाइस। पिछले लेक्चर तक हम देख चुके थे कि लॉग जो होता है वो क्या तो इनपुट लेता है, वो क्या आउटपुट लेता है और वो काम कैसे करता है। ये तीनों चीजें हम देख चुके थे पिछले लेक्चर तक। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वो उसका ग्राफ कैसा होता है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं इन दिस लेक्चर। और आगे के जितने भी लेक्चर हैं उसमें हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस, इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो है y इज इक्वल्स टू log x बेस a का। तो मैं जब यहाँ log x बेस a बोल रहा हूं, जब मैं ये बोल रहा हूं और इसका ग्राफ बनाने के लिए आगे प्रोसीड कर रहा हूं, तो आप सभी को वो तीन कंडीशंस जो मैंने बताई थी वो नहीं भूलनी है कि जो n या जो हमारा यहाँ x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, a कैसा है, पॉजिटिव है, और a नॉट इक्वल टू 1 है। चाहे हम ये तीनों कंडीशंस नहीं भी लिखें, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हम ये कंडीशंस दिमाग में लेके चलेंगे, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये जो लोग है ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ये बोलेगा कि भैया मेरा इनपुट ही मैं नहीं ले रहा तो मैं क्या आउटपुट दूं आपको। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, वरना ये मशीन जो है काम नहीं करेगी। तो ये तीनों कंडीशंस ध्यान में रखते हुए हम इनका ग्राफ बनाएंगे। लेकिन इसके ग्राफ में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन जब हमारा a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, दूसरी कंडीशन जब हमारा a लेस देन 1 हो लेकिन ग्रेटर देन 0 हो। तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा मैं आपको बता दूं। ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस ये हुई हमारी वाई एक्सिस, सिमिलरली ये हमारी वाई एक्सिस और ये हुई हमारी एक्स एक्सिस। तो अब हम इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो ये जो ग्राफ है ये कैसा दिखता है, ये हमें कुछ ऐसा नजर आता है। और जब ये लेस देन 1 होता है तो ये हमें, लेट मी ड्रॉ, ये हमें कुछ ऐसा नजर आता है। तो गाइज ये जो है हमारे पास, जहां ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है x इज इक्वल्स टू 1। ये हुई एक्स एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, ये हुई वाई एक्सिस, ये हुई एक्स एक्सिस और ये हुआ x इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो है हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है। ये कब आता है, जब a ग्रेटर देन 1 हो, और ये कब आता है, जब 0 से a से 1 के बीच में हो। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये हमें ध्यान में रखने हैं। और ये बनाते कैसे हैं ये जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि ये कैसा बनता है। अगर आपको हिंट चाहिए तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि ये कैसे बनेगा। आप y इज इक्वल्स टू log x बेस 2, यानी x को चेंज करते रहिए और ग्राफ बना के देखिए कि जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं x को, तो क्या y बढ़ रहा है आपका। अगर y बढ़ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये ऐसा आएगा। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। और ऐसा ही क्यों आया ये जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तब देखेंगे। सिमिलरली आप यहाँ देखना, जब आप x को बढ़ाओगे, जब यहाँ आप x को बढ़ाओगे तो जो आपका y है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो आपका आउटपुट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप ये कोई भी एग्जांपल, आप यहाँ y इज इक्वल्स टू log x बेस 2 ले रहे हैं तो यहाँ log x बेस 0.2 ले सकते हैं। और x को इंक्रीज करके देखिए, जैसे 4, 16 ऐसे चेंज करके देखिए, यहाँ 0.04 करके देखिए, फिर 0.2 करके देखिए, फिर 0 करके, सॉरी, फिर 1 करके देखिए, फिर फर्दर 2 करके देखिए। ऐसे सिमिलरली आप इंक्रीज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये कैसे काम कर रहा है। और आपको एक हिंट मिल जाएगी कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग क्यों आया और ये इंक्रीज क्यों कर रहा है। तो गाइज ये हो गया हमारा इसका ग्राफ। और ये एक्चुअल में बनाते कैसे हैं ये जब हम देखेंगे तो कैलकुलस में पता चल जाएगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज।
इसकी कुछ खूबियां, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। अब जो इनमें सबसे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, वो ये है कि सिंपली हम बोल रहे हैं कि m कोमा n जो है वो पॉजिटिव है। ये हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ये होगा तो ही log होगा, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसा है तो हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। तो हम log m बेस a प्लस log n बेस a इज इक्वल्स टू log m n बेस a लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है इसकी पहली। सर ये क्या था? अरे कुछ नहीं था, हम इन दोनों को, अगर ये log 2 प्लस में है तो हम इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ठीक है सर, समझ तो आ गया, लेकिन ये तो बताओ ये है कैसे, ये हुई कैसे? हम कैसे मान ले भैया आपने बोल दी और हम मान ले, ऐसा कैसे? तो चलो मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं, अब इसका प्रूफ देखने के लिए हम लिखेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं log m बेस a जो है वो x है, log n बेस a जो है वो कोई y है। तो जो कल मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लिख सकते हैं कि m जो है वो a की पावर x होगा। कैसे? m, हम a पे ऐसा कौन सा नंबर लगाएं कि हमारे पास m आ जाए, ये प्रॉपर्टी थी। सिंपली n को हम लिख सकते हैं, a पे हम कौन सा नंबर लगाएं कि हमारे पास n आ जाए, तो वो आ गया a टू द पावर y। अब हम यहां से लिख देंगे m इंटू n क्या हुआ, a x इंटू a टू द पावर y, जिसको हम सब जानते हैं a की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m इंटू n इज इक्वल्स टू a टू द पावर x प्लस y। तो अब हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ m प्लस n, सॉरी m इंटू n बेस a पे दोनों तरफ लोगेरिथम ले लिया, a टू द पावर x प्लस y बेस a। तो ये तो हो गया log m इंटू n बेस a इज इक्वल्स टू, अब a पे कौन सा नंबर पावर लगाएं कि a की पावर x प्लस वाई आ जाए? तो आप सबको पता है कि a के ऊपर a की पावर x प्लस वाई ही लगाना है, ताकि हमारे पास a टू द पावर x प्लस वाई आ जाए। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा x प्लस वाई। इसका आउटपुट हमने लिख दिया। कैसे? a पे कौन सी पावर लगाएं कि हमारे पास ये आ जाए? तो x प्लस वाई पावर लगाते ही हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम सबको पता है कि x क्या था, log m बेस a था, और y क्या था, log n बेस a था। ठीक है, हम इसको यूं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये था हमारा प्रूफ कि ये ऐसा होता है। अब सर किसी के मन में सवाल आ गया कि सर हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं? तो ऐसे तो कर ही सकते हैं, वैलिड है, और ऐसे भी कर सकते हैं। कब? जब m और n दोनों पॉजिटिव हो, और वो कंडीशन तो हम यहां लगा चुके हैं, ये कंडीशन तो हम यहां लगा चुके हैं कि m और n क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप इसको दोनों डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं, आप इसे दोनों डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसे यूं बोल सकता हूं कि ये इधर भी वैलिड है और इधर भी वैलिड है, दोनों तरफ ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो गाइज ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया एग्जांपल हुआ हमारा, फाइंड the value of log 2 base 10 plus log 5 base 10। तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि ये log m बेस a हो गया, ये log n बेस a हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 5 बेस 10। ये हुआ log 10 बेस 10। 10 पे क्या पावर लगाए कि 10 आ जाए? हमें सबको पता है पावर लगानी पड़ेगी 1। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है log बेस 3
अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 प्लस log अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2 बेस 3। अब सर ये क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि हम पावर क्या लगाएं, ना हमें यहाँ पता था, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है, हम तो प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर आपने बता दी तो हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हम लगाएंगे log बेस 3। ये हुआ अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। अब हम लिख सकते हैं, ये हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये प्रॉपर्टी हम सबको पता है, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां से जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, log बेस 3, ये हुआ 11 माइनस 2 यानी कि log 9 बेस 3। अब हम सबको पता है कि 3 पे क्या पावर लगाए कि हमारे पास 9 आ जाए, तो वो आएगा 2। तो इसका आंसर आ गया 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, आप वीडियो पॉज कीजिए और अभी ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। log बेस 2 9 to the power 1/3 minus 2 plus log base 2 12 3 to the power 1/3 plus 4 into 9 to the power 1/3। तो आई होप आप सबको वो सारी की सारी जो आप 10th में पढ़ के आए हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटीज या ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटीज, ये सब आपको पहले से आती हैं। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और मैं यहाँ आपको आंसर लिख के दे देता हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सके कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है 6। आंसर क्या है 6। आप सोल्व कीजिए, अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल गिव इट्स सॉल्यूशन। तो गाइज ये थी log की फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल उससे मिलती ही जुलती है जो हमने ऊपर की है, वो है log m बेस n माइनस log n, सॉरी इट्स नॉट n इट्स a, log n बेस a इज इक्वल्स टू log m बेस m बाई n बेस a। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है हम मान लेंगे, आप प्रूफ दो। चलो मैं प्रूफ दे देता हूं। हाँ, जब मैं ये लिख रहा हूं तो हम वो कंडीशंस अब भी नहीं भूल रहे हैं कि mn पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है और a नॉट इक्वल टू 1 है। ये कंडीशंस अगर मैं ना भी लिखूं तो आपको मानते हुए चलनी है, क्योंकि इनके बिना लोग बेचारा ही है, कोई काम का नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ ये कैसे होगा, बिल्कुल सिमिलर, एकदम सिमिलर प्रूफ है। वीडियो पॉज करके एक बार आप ट्राई कीजिए जैसे हमने ऊपर किया है, बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये हुआ log m बेस a इज इक्वल्स टू x, log n बेस a इज इक्वल्स टू y। सिमिलर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, n इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। यहां से हम सबको पता है कि m बाई n लिख सकते हैं, a टू द पावर x बाई a टू द पावर y। ये हुआ हमारे पास a टू द पावर x माइनस y। तो हमारे पास m बाई n की वैल्यू आ गई a टू द पावर x माइनस y। जब हम यहाँ दोनों तरफ log लेंगे तो log m बाई n बेस a इज इक्वल्स टू log a टू द पावर x माइनस y बेस a। तो यहां से हमारे पास आ गया log m बाई n बेस a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a पे पावर कितनी लगाएं कि a टू द पावर x माइनस y आ जाए, तो हम सबको पता है x माइनस y ही लगानी पड़ेगी। तो ये आ गया log m बाई n बेस a इज इक्वल्स टू x क्या था, log m बेस a माइनस log n बेस a। ये मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि ये प्रूफ कैसा था, बिल्कुल सिमिलर था। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है, एकदम सिमिलर जैसे हमने ऊपर वाला किया था। ये जो किया था बिल्कुल एकदम सिमिलर प्रूफ करना है हमें। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज। अब सर अगला सवाल हमारा तो सेम है
क्या ये प्रॉपर्टी दोनों तरफ वैलिड है? जी हाँ, ये प्रॉपर्टी भी दोनों तरफ क्या है, वैलिड है। अगर ऐसा है तो हम उसे ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा है तो हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई एक सिंपल सी प्रॉपर्टी। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल, क्योंकि इसके एग्जांपल सिमिलर होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाली प्रॉपर्टी के थे। जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लूं, log 35 बेस 7 माइनस log 5 बेस 7। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सर, ना तो हमें इस पे पावर लगा के ये निकाल सकते हम, ना ये लगा सकते जितना हमें पता है। तो कैसे करेंगे? तो हमें तो प्रॉपर्टी पता है। तो ये हुआ log 35 बेस डिवाइडेड बाई 5 बेस 7। ये हुआ log 7 बेस 7 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया, हमारा सोल्व हो गया। तो अगर हम एक और एग्जांपल लें इस पे बेस्ड, तो अगला एग्जांपल हम बोल सकते हैं log 100 बेस 20 माइनस log 5 बेस 20। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो अब हम इसे लिख सकते हैं log 100 बाई 5 बेस 20। अगेन ये हुआ log 20 बेस 20 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो गाइज आज हमने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। आई होप आप सबको ये दोनों ही प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने इनका प्रूफ बता दिया, आप एक बार इनको अच्छे से देख लें, और इन पे जो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सोल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये था आज जो हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा, ये जो उसकी प्रॉपर्टीज है ये हमने देखी। सो गाइज, थैंक you and keep watching and subscribe the channel and hit the bell icon for further notifications. Thank you.